ओम शांति। 7 मई 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम भी ईश्वरीय गोद में हो। बाबा कह रहे हैं, तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। प्रश्न, अद्वैत राज्य यहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं। उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? एक ही राज्य है, वहाँ पे कोई दूसरा धर्म नहीं। तो उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? वहाँ तो वहाँ कह रहे हैं कि योग बल, बहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो ही नहीं सकती। वैसे कृष्ण के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में भी मिल जाए तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ये ला ही नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, सिर्फ एक बाप का ही काम है। बाबा कहते और कोई कर ही नहीं सकता है। गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रहे। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। ओम यानी मैं कौन? मैं आत्मा। ये शरीर हमारी कर्म इंद्रियां हैं। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। भारतवासी पुकारते हैं कि हे दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्म घलानी दुख पड़ा है, बहुत बड़ा। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ। गीता के लिए कहते हैं, शिव बाबा आइए, क्योंकि वह सबका बाप है। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है माया रूपी रावण का, इसलिए सब दुखी हैं, पतित हैं, पुकारते हैं रूप बदलकर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। तो मनुष्य रूप में आता है। मेरा आना दिव्य अलौकिक है। मैं गर्भ में नहीं आता, मैं आता ही हूँ साधारण बूढ़े तन में। तुम बच्चे जानते हो, मैं कलब कलब अपना निराकारी रूप बदलकर आता हूँ। ज्ञान का सागर तो परम पिता परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं, मैं इस साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राजयोग सिखा रहा हूँ। जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। कलयुग से सतयुग बनाने मैं आता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्षेत्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं। ये तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से रूप बदलकर आया है। वह हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ये तो बाप, टीचर, गुरु तीनों हैं। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते। कोई विरला ही होगा जो बाप टीचर भी होगा। ये कोई कह ना सके। सब आत्माएं मुझे पुकारती हैं, गॉड फादर कहती हैं, तो वे आत्मा का फादर हो गया। ये गीत भी भक्ति मारा का है। सतयुग में तो माया होती नहीं जो पुकारना पड़े, वहाँ तो सुख ही सुख है। तुम जानती हो 5000 वर्ष का चक्कर है। आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो। ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का रात दिन गाया जाता है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं है। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो। अभी भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन उदय होता है। ये ज्ञान अभी तुमको बाप द्वारा मिला है। कलयुग में या सतयुग में ये ज्ञान किसी को होता ही नहीं। इसलिए गाया जाता ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गवाते हो। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को नहीं है।
तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर ये ज्ञान रहेगा ही नहीं। अब भी है रात्रि, शिवरात्रि भी गाई जाती है। श्री कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। शिव की जयंती अर्थात शिव का रिकार्नेशन होता, ताजपोशी। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए, जो सारी सृष्टि को पति से पावन बनाने आते हैं। उनका हॉलीडे भी नहीं मनाते, पहले नहीं मनाते थे, अब मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड बन सबको ले जाता हूँ। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो राजयोग सीखने का। बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है ये भी किसी को पता नहीं है। बाप कहते हैं तुम आत्मा अंगूठे मिसल हो, ना अखंड ज्योति मिसल हो। तुम तो स्टार हो, बिंदी मिसल। मैं भी आत्मा बिंदी हूँ, परंतु मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूँ। मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूँ। तुम आत्मा शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, ये लोन लिया हुआ है। बाप समझाते तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है, दुख में हमेशा याद करते हैं, हे भगवान, हे रहम दिल, बाबा रहम करो। रहम मांगते हो क्योंकि वह बाप ही नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, प्योरिटीफुल है, ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर है। मनुष्य को ये महिमा दे नहीं सकते। सारी दुनिया पर ब्लिस करना ये बाप का ही काम है। वह है रचयिता, बाकी सब है रचना। बाप कहते हैं बाकी सब है रचना। उनकी कितनी महिमा करते हैं। सारी दुनिया पर ब्लिस करना ये बाप का ही काम है। क्रिएटर रचना और क्रिएटर रचना को क्रिएट करते, पहले स्त्री को अडॉप्ट करते, फिर उनके द्वारा रचना रचते, फिर उनकी पालना भी करते, विनाश नहीं करते। ये बेहद का बाप आकर के स्थापना, पालना, विनाश कराते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना कराते हैं। सतयुग आदि में फर्ज से राजधानी स्थापन हो जाती है और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते। फिर जब लाखों करोड़ों के अंदाज में वृद्धि हो जाती तब राजाई होती है। अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बहुबल से कभी कोई विश्व पर राजाई कर नहीं सकता। बाबा ने समझाया है क्रिश्चियन में इतनी ताकत है, वह आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु बहुबल से विश्व पर राज्य पाए ये ला ही नहीं कहता। ड्रामा में ये कायदा ही नहीं है जो बहुबल वाले विश्व के मालिक बने। बाप समझाते हैं विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। वहाँ कोई पार्टीशन नहीं। धरती आकाश तुम्हारे सब होंगे, तुमको कोई टच नहीं कर सकता। उनको कहा जाता है एक ही राज्य। यहाँ तो अनेक राज्य हैं। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चों को ये राज्य सिखाता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा भी अब सीख रही है। धारणा के लिए मुख्य सार अपने इस अमूल्य जीवन की रूहानी सेवा में लगाना है। जीवन को रूहानी सेवा में लगाना, खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। अपने इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है, खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। अपना सबको सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलनी है। अपना सबको सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान एक स्थिति द्वारा अतिंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। एक स्थिति द्वारा अतिंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। जब इंद्रियों की आकर्षणों, संबंधों के आकर्षण से मुक्त बनो तब अतिंद्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे।
कोई भी कर्म इंद्रियों के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं, ये अतीन्द्रिय सुख का हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो एक ठिकाने में टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, एक तरफ अवस्था बनने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। स्लोगन: अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। अपने बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। अव्यक्त इशारे: सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना है, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा की हर सीन को जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा ही अचल रहती है, तो कभी वायुमंडल से घबराए नहीं, सदा निर्भय रहें। तो बाबा की महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखें तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा ही अचल रहती हैं, तो कभी भी वायुमंडल से घबराए नहीं, सदा निर्भय रहें। ओम शांति।